चलिए सत्ता में अब खबरों की स्टीयरिंग को भारत के पड़ोसी देश नेपाल की ओर मोड़ते हैं, जहां सड़कों पर काफी एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और यह एक्शन है नेपाल में फिर राजशाही यानी राजा के जरिए शासन की मांग को लेकर। नेपाल में पिछले 17 वर्षों से लोकतंत्र है जो मेड इन चाइना ऑक्सीजन पर जिंदा है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार की नाकामियों से परेशान बड़ी संख्या में जनता अब सड़क पर है और लोकतंत्र के पिलर्स हिल रहे हैं। लोगों की मांग है कि नेपाल में फिर से राजशाही लाई जाए और राजशाही के जरिए शासन हो। वैसे तो नेपाल में राजशाही रिटर्न की मांग काफी दिनों से हो रही है, लेकिन अब इसके लिए सड़कों पर खून बह रहा है, लोगों की जान जा रही है। आखिर नेपाल में लोग लोकतंत्र के बदले राजशाही क्यों चाह रहे हैं? राजशाही रिटर्न वाले आंदोलन के पीछे कौन है और इस आंदोलन के सफल होने की कितनी उम्मीदें हैं, इस पर हमने आपके लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें नेपाल के लोकतंत्र में लगे दीमक के कारण भी समाहित होंगे। तो ये सब विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नेपाल की सड़कों पर राजशाही रिटर्न वाले खूनी टकराव से जुड़ा अपडेट देखते हैं। नेपाल में इस वक्त सड़कों पर राजशाही समर्थकों का कब्जा है। वो राजशाही की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और मांग माने जाने तक इसे जारी रखने का दावा कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को जबरदस्त हिंसा हुई थी। इस दौरान कई मकानों में आग लगाई गई थी और लूटपाट की भी घटनाएं सामने आई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। 110 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे और अब तक 130 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस हिंसा के बाद अब राजशाही के समर्थकों और सरकार के बीच खुलकर तनातनी सामने आ गई, जिसके बाद सरकार हिंसा में शामिल लोगों और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर एक्शन ले रही है। तो वही राजशाही समर्थकों ने सरकार से राजशाही लागू करने के लिए 3 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल हिंसा की शुरुआत 28 मार्च की सुबह करीब 11:30 पर तब हुई जब काठमांडू में राजशाही समर्थक रैली शुरू हुई। यह रैली संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, जहां जाने की इजाजत नहीं थी। इससे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक भड़क गए और प्रदर्शनकारियों ने कई घरों, इमारतों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां चलाई। शुक्रवार की घटना के बाद भी स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि सरकार का कहना है कि सब कुछ काबू में है। इस बीच लोकतंत्र समर्थक भी सड़क पर उतर आए हैं। कुल मिलाकर अब मामला आमने सामने का है। मैं आज ठीक उसी जगह हूँ जहाँ पे वो राधाबाड़ी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस घर में आग लगजनी की गई थी और ये घर जलकर पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। आज ठीक उसी जगह गणतंत्र के पक्ष में हजारों युवा द्वारा मोटरसाइकिल रैली की आयोजना की गई है और हजारों युवाओं अभी इस रैली में सहभागी हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इस रैली में सहभागी हुए युवाओं का कहना है इस देश में राजतंत्र की कोई जरूरत नहीं है, इस देश में राजतंत्र का कोई जगह नहीं है, इस देश में केवल अब गणतंत्र का ही जगह है। और ये युवा गणतंत्र के पक्ष में अपना आवाज बुलंद करने के लिए सड़क पे आए हुए हैं। तो नेपाल में 2008 तक राजशाही लागू थी। 2008 में ही राजशाही खत्म हुई और पूर्ण लोकतंत्र लागू हुआ। यानी करीब 17 वर्षों से नेपाल में राजशाही नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेपाल की जनता फिर से राजशाही के लिए आवेदन देने लगी, राजा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाने लगी। दरअसल नेपाल सरकार पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही थी। इससे परेशान होकर उन्होंने नेपाल के एक बड़े हिस्से का दौरा किया और फरवरी में जनता से समर्थन मांगा और राजतंत्र पुनर्स्थापना आंदोलन समिति का गठन किया। इसके बाद राजशाही समर्थक दुर्गा प्रसाई की अगुवाई में राजशाही के लिए आंदोलन शुरू हो गया और अब यह धीरे धीरे नेपाल की सड़कों और गलियों में प्रवेश कर चुका है। हालांकि नेपाल सरकार इन आंदोलनों के बाद भी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को रियायत देने के मूड में नहीं दिखती है।